नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए वहां खबर जहां में पहले सियासत होगी या फिर इलाज होगा। पहले मरीज को इलाज दिया जाएगा, उसकी जान बचाई जाएगी, या फिर पहले उससे पैसे मांगे जाएंगे। पहले डॉक्टर का फर्ज क्या है? डॉक्टर अपनी ओथ लेता है तो डॉक्टर ओथ में कहता क्या है? आज यही चर्चा का विषय है और आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। अस्पतालों में मरीजों का बुरा हाल। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। सबसे पहले आपको राजस्थान लिए चलेंगे। राइट टू हेल्थ बिल आया है। तरह के फ्री इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। सबसे पहले मरीज अगर पहुंचेगा तो उसे उसका इलाज करना ही होगा, भले वो सरकारी डॉक्टर हो, भले वो प्राइवेट डॉक्टर हो, भले वो सरकारी क्लिनिक हो, भले वो प्राइवेट क्लिनिक हो। इमरजेंसी के वक्त सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगी कि पहले मरीज का इलाज किया जाए। उसके बाद अगर कोई फीस बनती है तो उसकी वो फीस जो है, उसकी फीस उसको बताई जाए या उसकी फीस ली जाए। अगर वो फीस नहीं दे सकता है तो सरकार उसका भुगतान करेगी, लेकिन इलाज के लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। तो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री का इस पर क्या कहना है, सुनते हैं। टू हेल्थ राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार लेकर जो है कहीं ना कहीं लगातार विरोध जताया जा रहा है, लगातार गतिरोध बना हुआ है। जो डॉक्टर्स है वो अपना प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार जो है डॉक्टर्स अपना विरोध जता रहे हैं। कल महारैली निकाली गई, एक बार फिर से जो है डॉक्टर्स का साफ तौर से ये कहना है कि उन्हें ये बिल किसी तरीके से मान्य नहीं। क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर्स की रैली निकालना, प्राइवेट डॉक्टर्स का, निश्चित रूप से उनकी वायदा खिलाफी है। उन्होंने जो भी हमारे चीफ सेक्रेटरी को सेलेक्ट कमेटी के सामने जो बातें की, वो सारा अमेंडमेंट हमने किया है। एक भी बार डॉक्टर्स ये नहीं बता सकता कि हमारी इस बात को सरकार ने नहीं माना। पहली बार राजस्थान के इतिहास में 75 साल में पहली बार किसी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उसमें हमने मेंबर बनाया। स्टेट कमेटी में, हर डिस्ट्रिक्ट कमेटी में बनाया। आज तक का इतिहास उठाकर देख लो, प्राइवेट संस्थाओं का कभी कोई एक्ट में प्रोविजन नहीं किया होगा, किसी की भी सरकार रही हो। हमने पहली बार उनकी बात को मानकर प्रधान प्रमुखों को हटा के उनको उस बिल में हमने समाहित किया कि कोई शिकायत आएगी तो वो सुनेंगे। वहाँ पर डॉक्टरों का, अस्पतालों का पक्ष रखेंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि क्या सही क्या गलत है। तो उनको ही ये काम करना। कोई शिकायत भी आएगी वो सुनेंगे, फैसला वो करेंगे। वीसी हमारा उसका चेयरमैन है उस कमेटी का, ग्रीवेंस कमेटी का। कहाँ दिक्कत है इनको? एक भी चीज़ ये नहीं बता सकते कि हमारी ये बात नहीं मानी हो। डॉक्टर आकर नहीं कह सकते, पर ये कहना उनका कि बिल वापस लो, ये जनता का बिल है। जनता निश्चित रूप से जनता के लिए बनाया है और पूरी विधानसभा ने सर्वसम्मति से, सेलेक्ट कमेटी ने सर्वसम्मति से, विधानसभा ने सर्वसम्मति से जिस बिल को पास किया हो उसको इनको वापस करने का अधिकार नहीं है। अपने अधिकार में रहकर बात करें, अपने अधिकारों की बात करें, वहाँ तक ठीक है, पर अपने अधिकार के बाहर जाकर बात करना ठीक नहीं है। इनको जो अपनी कोई शिकायत है तो हमारे चीफ सेक्रेटरी को बताए, सरकार को आकर बताए। सरकार के दरवाजे इनके लिए 24 घंटे खुले, जब भी आए तब बात करने को तैयार। चलिए, अब तो ये हुआ कि मुंबई के डॉक्टर्स भी आने लग गए हैं, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर सरकार पर थे, उनके समर्थन में कि ये जो बिल है असंवैधानिक है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि डॉक्टर जिस वक्त डॉक्टर बनता है वो ओथ लेता है कि मरीज की जान जो है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि वो मरीज की जान सबसे पहले बचाएगा। ठीक है, डॉक्टर के भी राइट्स होते हैं, अगर राइट टू हेल्थ है तो डॉक्टर का भी राइट है, लेकिन मरीज को मरते हालत में छोड़ देना, क्या ये सही है? हमारे साथ इस वक्त 3 रिपोर्टर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र भारद्वाज हैं कोटा से इस वक्त हमारे साथ अभिषेक जोशी हैं उदयपुर से, और मनु शर्मा इस वक्त मेरा साथ देंगे जयपुर से। मनु, मैं आपके पास सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मतलब ठीक है,
राइट टू डॉक्टर, अब कहूँ कि डॉक्टरों का भी एक राइट है कि राइट्स ऑफ डॉक्टर्स कहें तो अपनी आवाज उठा रहे हैं कि हम कहाँ से देंगे। सबसे पहले अगर हम फ्री में इलाज करने लग जाएंगे तो हम अपना क्लिनिक कैसे चलाएंगे, प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, तमाम चीजें उनके अपने तर्क हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जो अव्यवस्था हमने आज जयपुर से लेकर के, उदयपुर से लेकर के, कोटा से लेकर के, कोटपुर से लेकर के तमाम जगहों पर देखी, भैया वो इलाज तो करते, वो तो मरीजों को छोड़ करके आज सड़कों पर आ गए और मरीज जो है अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मरने को मजबूर था आज। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राजस्थान के जो हालात हैं वो इसी तरीके के कर दिए हैं निजी अस्पताल वालों ने। यहाँ पर राइट टू हेल्थ बिल जो है वो पास हो चुका है। अब केवल अस्पताल वाले इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो आपने इमरजेंसी की कैटेगरी तैयार की है वो किस हालात के अंदर आएंगे, कैसे हम करेंगे इलाज। लेकिन सबसे बड़ी बात है, धरती का भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, और ऐसी हालात के अंदर अगर वो मरीजों को ऐसे छोड़ देंगे मरने के लिए तो क्या हालात पैदा हो सकती है। सबसे बड़ी बात बताऊं कि अभी जो हालात गुजरे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, कोरोना जैसे हालात थे, ऐसे हालात के अंदर अगर आज वो हालात होते तो क्या होते, क्या इस तरह से कर सकते थे कोई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने बातचीत भी की है, लेकिन अभी भी जो निजी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स हैं, जो संचालक हैं इनके, वो इस पर अड़े हुए हैं कि बिल वापस होना चाहिए। लेकिन जो जनता का अधिकार है, देश के अंदर पहला एक राज्य बना है राजस्थान जो राइट टू हेल्थ बिल लेकर के आया है। यानी कोई भी मरीज अगर किसी हालत में, इमरजेंसी की हालत में किसी अस्पताल में पहुंचता है तो उसको इलाज के लिए मना नहीं किया जा सकता है। अगर अस्पताल खर्चा नहीं उठा रहा है तो सरकार उसका पे करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे हालात में भी अगर चिकित्सक इलाज करने के लिए तैयार नहीं है तो अब सरकार ने इस पर सख्ती से रुख अपनाने का सोच लिया है। जिस तरह का अभी चिकित्सा मंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वार्ता कर चुके हैं। लेकिन अब सख्ती से सरकार निपटने की इनकी तैयारी कर रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं। निजी चिकित्सा का जो दबाव था, निजी हॉस्पिटल्स का जो दबाव था, वो सरकारी की तरफ बढ़ रहा है और सरकारी डॉक्टर्स ने आज समर्थन दिया। लेकिन सरकार अब इसमें सख्ती बरत रही है। साफ तौर पर चिकित्सकों से कहा गया है काम पर लौटें, वो नहीं लौटते हैं तो सरकार ने रजिस्ट्री और हाजिरी जो है, इनकी अटेंडेंस मंगाना शुरू कर दिया है। कौन चिकित्सक इसमें लिप्त है, कौन क्या है, इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार चाह रही है कि जनता को जो अधिकार दिया गया है वो मिलना चाहिए। जी नहीं, लेकिन मनु एक सवाल आपसे एक और, ये तो सीधे तौर पर एक तरीके से, क्योंकि सीधी सी बात है, गरीबों को फ्री में इलाज तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं देता। प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी कैसे करते हैं सबने देखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने बिजनेस क्या बना रखा है वो सबने देखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल कैसे जो है लाखों रुपए जमा करो और करोड़ों का बिल थमा देते हैं, ये हमने कोरोना के वक्त भी देखा था। तो ऐसे में जब वो ये कह रहे हैं कि हमारी भी सुनो, इसका मतलब ये है कि उनको ये लग रहा है कि भैया हमारे ये जो एक सो कॉल्ड वो बिजनेस एक तरीके का उन्होंने बना रखा था, उस पर चोट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मरीज को क्यों नहीं अधिकार है उसके बिल जानने का, क्या उनकी जांचें की गई है, कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है, किस चीज का वो पेमेंट ले रहे हैं, ये सारे इस बिल के अंदर प्रावधान किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि इसके अंदर शिकायत का एक बड़ा प्रावधान किया गया है। यानी 3 दिन के अंदर अगर उस मरीज को अगर कोई शिकायत है तो उस हॉस्पिटल वाले को उसको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जिला स्तरीय प्राधिकरण समिति बनाई गई है, उसको 30 दिन के अंदर इस मामले का निस्तारण करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो राज्य स्तरीय प्राधिकरण समिति बनी है जिसका मॉनिटरिंग आईएएस करेगा, उसका अध्यक्ष आईएएस होगा। वो लोग इसके अंदर पेनल्टी तक लगा सकते हैं हॉस्पिटल पे 10,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक की। तो ये सब बातें जो है अस्पतालों पर शिकंजा कसने का है। मरीज का एक अधिकार होता है कि वो जान सकता है कि कौन उसका इलाज कर रहा है, क्या उसका खर्चा हुआ है, किस तरीके से उसका इलाज किया जा रहा है। ये सारी जानकारी इस बिल के तहत वो ले सकता है, इस कानून के तहत वो ले सकता है। इन सब बातों से ही अस्पताल वालों पर एक शिकंजा कसने की तैयारी है। उसी को लेकर के ज्यादा विचलित हो रहे हैं कि ये जो उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है ये नहीं कसा जाए। यानी जो जांच और जो इसके ऊपर आदेश और पेनल्टी जो लगाई जा रही है वो नहीं लगाई जाए। लेकिन इसके बिना सख्ती नहीं बरती जा सकती, राज्य सरकार ने साफ कर दिया है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, और कोई इसका पालन भी नहीं करता। जब तक जुर्माना नहीं होगा तब तक पालन नहीं होगा। और ये क्या राइट टू हेल्थ जो है एक आम आदमी के लिए दिया जा रहा है। ठीक है आपका प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन कोई इमरजेंसी में मरीज आता है, ये इमरजेंसी के लिए जो है बिल लाया गया है। इमरजेंसी में मरीज आता है, उसकी जान आप पहले बचा लीजिए, सिर्फ इतना ही तो कहा जा रहा है। और उसके लिए आप सड़कों पर उतर आए हैं कि नहीं भैया इस बिल को वापस लीजिए। अब आपके यहाँ कोटा से इस वक्त क्या हालात है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ राजेंद्र भारद्वाज? आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपका ऑडियो ठीक करवाता हूं। अभिषेक, उदयपुर के क्या हालात रहे? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी राइट टू हेल्थ बिल का जो विरोध है वो लगातार किया जा रहा था। लेकिन आज सुबह जब ये एक आदेश पारित हुआ
कि जो डॉक्टर इसके अंदर लिप्त है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनकी अटेंडेंस मंगवाई जाए। उसके बाद से उदयपुर में सभी डॉक्टर्स जो हैं वो काम पर लौट चुके हैं। अभी उदयपुर की इमरजेंसी में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर भी जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर अपना जो चिकित्सक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो इलाज के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं उनको इलाज दे रहे हैं। लेकिन हम अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मुकाबले उदयपुर में फिर भी जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट्स अगर हड़ताल पर थे तो सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाला था। और उदयपुर की स्थिति दूसरे प्रदेश में दूसरे जिलों के मुकाबले कुछ हद तक बेहतर थी। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर बड़ी बात यह है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी जो दुकानदारी यहाँ खत्म होती दिखाई दे रही थी, उसके विरोध में ये लोग सड़कों पर उतरे थे। और क्योंकि एक कम्युनिटी जो थी डॉक्टर्स की, उसमें एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर का साथ देना था, इस वजह से हमने भी जब अनऑफिशियल डॉक्टर्स से बात की थी तो कुछ डॉक्टर्स इस पक्ष में थे ही नहीं कि इस तरह की हड़ताल की जाए, क्योंकि पेशेंट्स परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि एक पूरा सामूहिक रूप से इनका जो ये विरोध प्रदर्शन होना था, उसको लेकर जो है उन लोगों ने सबका साथ दिया और यहाँ पर विरोध लगातार चल रहा था। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो उदयपुर में अब काम पर लौट चुके हैं और जो पेशेंट्स हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ख्याल यहाँ रखा जा रहा है। जी ठीक है अभिषेक, दोबारा जो है मैं आपके पास वापस लौटूंगा, मनु आपके पास भी आऊंगा, लेकिन राजस्थान के बांसवाड़ा का क्या हाल है ये रिपोर्ट देखते हैं। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आईएमए के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और यह प्रदर्शन गंगानगर से लेकर जयपुर तक प्रदर्शन और आंदोलन तक किए गए, मगर सरकार जो है वो राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रही है। और इसी आंदोलन को लेकर आज आईएमए के द्वारा और मेडिकल एसोसिएशन की जो टीम है उनके द्वारा यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जो है वो जबरदस्त प्रदर्शन किया जा रहा है और इनका साफ तौर पे सरकार को चेतावनी है कि राइट टू हेल्थ बिल को वापस लिया जाए। और जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। हमारे साथ में डॉक्टरों की एक टीम है, इनसे बात करते हैं कि क्या राइट टू हेल्थ बिल वापस नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा, आप भी बैकफुट आने के मूड में नहीं हो, आम जनता परेशान, क्या कहना चाहोगे? हम लोग जनता की पीड़ा को समझते हैं और एक चिकित्सक वर्ग हमेशा जनता के साथ रहता है, लेकिन जो ये सरकार है इसकी हठधर्मिता के कारण ये सब हो रहा है। ये आरटीएच बिल हमारे खिलाफ नहीं, ये जनता के खिलाफ है। ये बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में सरकार के द्वारा लगाया गया है और मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा वो जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले। बिल्कुल जल्द से जल्द बिल को वापस लेने का अनुरोध किया गया, क्या कहना चाहोगे? सरकारी डॉक्टर भी आपके इस आंदोलन के समर्थन में? देखो ये दो भाइयों की लड़ाई है, अगर एक भाई को दिक्कत आ रही दूसरा भाई उसके साथ में आएगा ही। जनता के साथ हम हैं, हम काम करने के तैयार हैं। अगर राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि हम काम करें, हमें पंजाब में जाना पड़ेगा। हम गंगानगर की जनता को परेशान नहीं करना चाहते, हम खुद चाहेंगे कि अगर फैसला नहीं हो पाता तो हमें पंजाब में जाके उनके लिए ओपीडी और अस्पताल खोलने पड़ेंगे। उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। ये हड़ताल हमारी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक राजस्थान से आरटीएस वापस नहीं लिया जाएगा, भले हमें गंगानगर छोड़ के पंजाब में जाना पड़े। बिल्कुल, आरटीएस जब तक वापस नहीं लिया जाता यह आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा, चाहे यहाँ के डॉक्टरों को पंजाब के अंदर जाना पड़े। क्या कहना चाहोगे? और कौन कौन से संगठन आपके इस आंदोलन में? सारे संगठन हमारे साथ है, जो भी मेडिकल के साथ के व्यापारी संगठन भी हमारे साथ आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जनता हमारे साथ आएगी, कारण कि ये जनता को परेशानी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि ये गहलोत सरकार डॉक्टर और जनता को लड़ा रही है। कुछ देना नहीं, डॉक्टरों के पल्ले अपनी मुसीबतें डालना, जबकि कुछ उनको फंड दिए जाए। डॉक्टर को प्रताड़ित करने की बजाय जनता के लोगों को, जनता को उसके फंड में पैसे जमा कराए ताकि डॉक्टर से वो इलाज करा सके। बिल्कुल, डॉक्टर जो है वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर ये आंदोलन इतना बड़ा, डॉक्टरों की संख्या कम, दूसरे जो एसोसिएट है उनकी ज्यादा। नहीं, सब अवेलेबल है यहाँ पे। दिन भर पहले तो अपने मरीजों से माफी मांग चाहेंगे, उनको इलाज नहीं दे पा रहे, हमारे को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है क्योंकि बिल्कुल ही गैर व्यवहारिक जो है बिल जो थोप दिया गया है। काम बिल्कुल साफ तौर पे डॉक्टरों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता यह आंदोलन आईएमए के द्वारा। ठीक है मनु, अब मैं डॉक्टरों की बात कर लेता हूं। जो ये डॉक्टर्स अपनी बात कह रहे थे कि आरटीएच हमारे अगेंस्ट नहीं है, ये तो मरीजों के अगेंस्ट है कि ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है सरकार का, इस कारण से जो है हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है।
बाढ़ सी आ जाएगी। ये तो हम भी जानते हैं कि देखिए हमारे अस्पतालों में इतनी क्षमता तो है नहीं, सरकारी अस्पतालों में, कि मरीजों का जो है प्रॉपर तरीके से और पूरे तरीके से जो है इलाज जो है पूर्णता हो सके। तो अगर निजी अस्पताल की तरफ वो दौड़ेगा, जाहिर सी बात है बेहतर इलाज होगा तो ज्यादातर सारे दौड़ेंगे, वो मना कर नहीं सकता। तो फिर उसके बाद इलाज की एक होड़ लग जाएगी, पैसा सरकार ने देना है, सिस्टम अभी कोई डेवलप नहीं है। अगर डॉक्टर के इस तर्क को रखा जाए सरकार के सामने तो इस पर सरकार का क्या कहना है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल जो है इस पर 4 साल से काम चल रहा था और अब जाकर के बिल पास हुआ है। प्रवर समिति को भेजा, विधानसभा ने एक बार रखा गया, प्रवर समिति के पास में गया, दोबारा से डिस्कशन हुआ। सरकार ये कह रही है कि अगर आपके पास में कोई इमरजेंसी में कोई मरीज आता है, आप उसका इलाज करिए, अस्पताल एक फंड क्रिएट करेगा, उस फंड के क्रिएट करने से अगर आप उससे इलाज कर देते हैं ठीक है, नहीं करते हैं तो सरकारी रेट पर जो इलाज हो सकता है वो सरकार उसका भुगतान कर देगी। यानी सरकार वापस से रिएम्बर्समेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन हॉस्पिटल वालों का ये कहना है कि सरकार का पैसा उनके पास में पहुंचता नहीं है, समय पर मिलता नहीं है, कहां तक वो खर्च करते रहेंगे, ये तमाम दलीलें दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊं कि सरकारी जो योजनाएं होती है, चाहे आयुष्मान भारत है, चिरंजीवी योजना है, ये सब इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से चलती है और इन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये सुविधा उपलब्ध होती है। लेकिन ये सब अब इस समय ब्लॉक पड़ी हुई है, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसी के कारण से कुछ सरकार इनकी सुनने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब हठधर्मिता ये आ गई है कि वो अब इस बात को कह रहे हैं कि बिल वापस हो, तो लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि बिल वापस नहीं होगा। दूसरी बात, जो एक डॉक्टर्स की बड़ी बात थी कि इसके अंदर प्राइवेट क्लिनिक और 50 बेड से नीचे के हॉस्पिटल को शामिल ना किया जाए, वो बात सरकार ने मान ली है कि 50 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल्स ही इसके अंदर शामिल हो गए। तो तमाम जो नीचे के जो क्लिनिक चलाते थे, छोटे हॉस्पिटल चलते थे, उनको इससे मुक्त कर दिया गया है। 50 बेड से ऊपर का हॉस्पिटल होगा तो वहाँ तमाम सुविधाएं मिलती है। दूसरी बात, अगर आज कोई हार्ट का मरीज जाता है तो हॉस्पिटल उसको इमरजेंसी के अंदर एक बार उसको तुरंत जो सुविधा मिलनी चाहिए वो प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराए। उसके बाद में जो उसका विशेषज्ञ अस्पताल होगा, यानी एक्सपर्ट हॉस्पिटल्स जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, वहां पर उनके पास में भिजवा दिया जाए। उसका खर्चा भी उस प्राइवेट हॉस्पिटल को उठाना पड़ेगा, यानी कि जो एम्बुलेंस की सुविधा होगी वो खुद प्राइवेट हॉस्पिटल वाला उसको वहां तक पहुंचाएगा। अब हॉस्पिटल वालों की दलील ये दी जा रही है कि वहां पर अगर मान लीजिए एम्बुलेंस नहीं हुई और मरीज वहां पर मर गया तो ऐसे हालात के अंदर वहां जो है झगड़ा शुरू हो जाएगा, वहां केस दर्ज हो जाएगा उसके खिलाफ में। ये तमाम दलीलें दी जा रही है जिसके बारे में अभी तक राज्य सरकार की ओर से भी क्लियरिटी नहीं है। इसी कारण से ज्यादा पशोपेश की स्थिति में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। क्या इनकी क्लियरिटी हो जाती है तो एक बार डॉक्टर्स इस बात को समझने के लिए तैयार है कि पूरा एक बार उनको मसौदा समझाया जाए। एक दौर की वार्ता इनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं उषा शर्मा, उनके साथ में हो चुकी है। लेकिन अब डॉक्टर इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री से ही सीधी वार्ता करना चाहते हैं इस मामले में। इस कारण से ये गतिरोध बना हुआ है। जी नहीं, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए कि जिस तरीके का नेक्सस बना हुआ है या जिस तरीके का गोरखधंधा चल रहा है, आम आदमी तो घुस ही नहीं सकता ना प्राइवेट हॉस्पिटल में। 100 से 50 से ऊपर बेड वाला कोई बड़ा ही हॉस्पिटल होगा, आम आदमी तो घुस ही नहीं सकता, गरीब आदमी तो छोड़ ही दीजिए। और ये अगर कोई कार्ड भी होता सरकारी योजना का, उसको ये बिल्कुल धता बता करके मना कर देते हैं कि देखिए वहां इलाज करवाएंगे नहीं, और करोड़ों का बिल, लाखों का बिल तमाम तरीके से आ जाता है। इस हिसाब से तो जिस तरीके का नेक्सस है ये बाकी और राज्यों के जो निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं उनको भी प्रोवोक करेंगे कि हमारे साथ आ जाओ, जो कि कर भी रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं उनको। दूसरे राज्यों के अंदर भी अभी आईएमए का जो कॉल था उस दिन सबने कॉल किया था, लेकिन अभी तक वैसा असर इनका नजर नहीं आया प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, क्योंकि साफ तौर पर है जनता भी समझ रही इस बात को कि बिल किसके पक्ष में है। इसी कारण से अभी तक जनता ने भी साथ नहीं दिया। हालांकि जो बीमार हो रहे हैं वो इधर से उधर भटक रहे हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आदमी जा रहा है तो उसका पूरा अधिकार इसके अंदर दिया गया है। वो डॉक्टर की जानकारी ले सकता है, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन की ले सकता है, कौन उसकी सर्जरी करेगा, क्या उसके अंदर उपकरण और क्या उसके अंदर दवाइयां लगेगी, वो सारी जानकारी पहले ले सकता है। इसके बाद में जो बिल और पेमेंट्स, तो सारी स्थिति वो जान सकता है। वो सब कानून इसके अंदर इस दायरे में आ रहे हैं। इसी कारण से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों को, निजी हॉस्पिटल्स वालों को, कि उनके जो अब तक जो वो जिस तरीके से खेल चल रहा था इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम कसी जाएगी इसके माध्यम से। इस कारण से कहीं ना कहीं इसका विरोध ज्यादा और तेज करके वो इस बिल को वापस लेना चाह रहे हैं। सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि राज्य सरकार ने, हम तो इसे इस तरीके से देख सकते हैं, पहली बार पहल की है
कि आम आदमी अगर चला जाता है, वो उस राज्य का होता है, उस राज्य के निजी अस्पताल में अगर वो इमरजेंसी में जा रहा है, कह रहा है भैया मेरा इलाज कर दो, पैसे बाद में मांगना, पहले आप इलाज कीजिए, और इतना बड़ा अस्पताल रन कर रहे हैं, करोड़ों अरबों का प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल जो है इस तरह की मना कर रहे हैं क्योंकि इनको मालूम है कि सरकार इन्वॉल्व है, सरकार का पैसा कैसे आएगा, क्योंकि उससे पहले सरकार की चीजों को अवहेलना ये करते रहे, मनमानी से जो है रूल्स एंड रेगुलेशन ताक पर रखते रहे हैं और अपना ये जो साम्राज्य है वो चलाते रहे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार भी अड़ी हुई है कि ऐसा होगा नहीं। अब राजेंद्र, आप हाल बता रहे थे कोटा का, आवाज आपकी आई नहीं थी, अब बताइए। अगर कोटा की बात की जाए तो प्रदेश के और जिलों की अपेक्षा ही कोटा का हाल है। लगातार जो निजी डॉक्टर हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आज 12 दिन हो गए, 12 दिन में नए नए तरीकों से विरोध के नए नए तरीके निकाले जाते हैं। कभी आमरण अनशन किया जाता है, कभी राज्य सरकार की तो होली जलाई जाती है और साथ में आज राज्य सरकार की अर्थी निकाली गई। मगर अगर कुल मिला के बात की जाए, अशोक गहलोत सरकार जिस तरह का ये बजट ये लेके आई है बिल, वो बिल के आम जनता के लिए राहत भरा है और आम जनता के लिए इसमें काफी कुछ है और हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं यहाँ पर चिकित्सा का अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरह से आए दिन देखते हैं कि डॉक्टरों की जो मनमानी है वो देखने को मिलती है। बड़े बड़े अस्पतालों में जब आदमी जाता है तो उसको वहां पर पैसे के अभाव में इलाज नहीं मिल पाता। मगर जिस तरह से अगर राज्य सरकार यहाँ पर बिल लेकर आई है और उस बिल को विधानसभा में पारित भी करवा चुकी है और अब डॉक्टर इस बात के लिए अड़े हुए हैं क्योंकि उनका जो निजी लाभ है वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। यदि किसी के निजी लाभ के लिए किसी आदमी की जान चली जाए, इसके लिए डॉक्टर अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं। अगर बात की जाए कोटा की, तो कोटा में सारे जो निजी चिकित्सालय है वो बंद है। बात 50 बेड के अस्पतालों के ऊपर की है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो छोटे डॉक्टर हैं जिनके पास कोई भी यहाँ पर अस्पताल नहीं है, वो अपने घरों पे देखते हैं या उनके पास ज्यादा बड़े अस्पताल नहीं है, तो वो लोग हड़ताल पर क्यों है? जनता रोज ये पूछती है और सवाल बिल्कुल लाजमी भी है। मगर कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों का निजी लाभ है वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार जिस तरह से बिल लेके आई है वो बिल काफी महत्वपूर्ण है। यदि ये बिल लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं चिकित्सकों पर नकेल कसी जाएगी। अब बात ये आता है कि राज्य सरकार जिस तरह से बिल लाई है तो निजी डॉक्टर लगातार दबाव बना रहे हैं कि निजी डॉक्टरों के साथ साथ यहाँ पर जो सरकारी डॉक्टर हैं वो भी हड़ताल पे चले जाएं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम का बहिष्कार कर रखा है। तो जिस तरह से अगर पूरी वातावरण को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो निजी डॉक्टर अपने लाभ के लिए इस आंदोलन को चला रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो बिल विधानसभा में पारित हो गया उस बिल को वापस ले लिया जाए। सरकार पर अननेसेसरी दबाव बनाया जा रहा है। मगर अगर बात की जाए डॉक्टरों की, तो डॉक्टरों के पास अगर आर्थिक धन की बात की जाए तो काफी धन है। अगर वो 1-2 महीने काम बहिष्कार कर देते तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर बात राजस्थान की जनता की आती है जो पूरे संभाग से अगर कोटा में भी अगर यहाँ पर मरीज पहुंचते हैं तो उनको भी काफी परेशानी हो रही है। अगर बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर टाइम पे नहीं है, तो कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी जरूर हो रही है। मगर अब राज्य सरकार इन पर नकेल कसने के लिए कड़ाई से रुख अपनाती नजर आ रही है। जी। और श्री गंगानगर के सीएमओ का क्या है, वहां से भी एक रिएक्शन आया, वो एक बार देख लेते हैं। आईएमए के द्वारा राइट टू हेल्थ बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है और इसी को लेकर श्री गंगानगर से लेकर जयपुर तक धरने, प्रदर्शन और आंदोलन किए गए। मगर सरकार जो है वो बैकफुट आने के मूड में कतई दिखाई नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईएमए के समर्थन में अब सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं वो भी उतर चुके हैं और इसी को लेकर श्री गंगानगर का जो सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पर क्या व्यवस्था रखी गई है पीएमओ के द्वारा मरीजों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि आज का जो नजारा देखा गया है उसको देखते हुए लगता है कि आमजन जो है, जो मरीज है, यहाँ पर कम संख्या के अंदर यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि उनको पहले ही अंदेशा हो चुका था कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सरकारी डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल की जा रही है। मगर फिर भी जो है वो पीएमओ के द्वारा यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है कि मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी सर। आरटीएच तो हम ये सुनवाएंगे आपको ये जो है वो पूरी बाइट। लेकिन अभिषेक, जैसा आपने कहा कि अब डॉक्टर्स में भी जो सरकारी डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि एक भाई है तो दूसरा भी भाई है, इसलिए सरकारी डॉक्टर भी आए, सरकारी डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए। लेकिन अब ये डर सरकार का कहीं ना कहीं काम आ रहा है, जैसा कि आप कह रहे थे कि सरकारी डॉक्टर्स वापस आ रहे हैं अपनी जॉब पर और कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि ये जो बाहर सड़क पर उतरना, ये फैसला जनता के ही खिलाफ है। अभिषेक।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये राइट टू हेल्थ बिल का पहले विरोध शुरू हुआ था, उसमें जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे उनका ये बेसिकली मुद्दा है, जिसमें उनके जिस तरह से पेशेंट के जो अधिकार हैं जो उसे दिए जा रहे हैं, जिस तरह से सरकारी अस्पताल में एक पेशेंट आता है उसी तरह इमरजेंसी में वो प्राइवेट अस्पताल में जा सकता है, अपना अधिकार उसे दिया जा रहा है। ऐसे में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनकी कहीं ना कहीं दुकानदारी खत्म होती नजर आ रही थी, जो उनकी इच्छा होती वो कर सकते थे, लेकिन अब उनके ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों की जो देखरेख में उनको ये काम करना पड़ेगा। किसी तरह की कोई बात हुई तो उसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की जा सकेगी, उसके लिए कमेटियां बनाई जाएगी, उसकी जांच होगी। पहले डॉक्टर्स की जांच डॉक्टर्स ही करते थे, अब उसके अंदर प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल कर दिया जाएगा। इस तरह के तमाम जो अधिकार जो पेशेंट को दिए जा रहे हैं, आम जनता को दिए जा रहे हैं, उससे जो प्राइवेट क्लिनिक है उनकी दुकानदारी खत्म होती नजर आ रही थी। ऐसे में जिस तरह से विरोध हो रहा था उसमें सरकारी डॉक्टर्स भी इनके साथ थे, लेकिन जब सीएम गहलोत ने आज ये आदेश दिए कि जो लोग इसके अंदर शामिल थे उन्हें चिन्हित किया जाए, उनकी अटेंडेंस मंगवाई जाए, उसके बाद जो तमाम सरकारी डॉक्टर्स हैं वो लगभग सभी इस पर लौट चुके हैं। और खास बात इसके अंदर ये है कि 50 बेड से अधिक वाले जो अस्पताल हैं उसको इसके अंदर शामिल किया गया था, लेकिन बावजूद इसके छोटे जो अस्पताल है, छोटे क्लिनिक वाले, वो भी इस विरोध में, क्योंकि उन्हें भी इस बात का भय है कि आने वाले समय में कहीं उनके ऊपर भी इस तरह की जो एक्ट है वो लागू न हो जाए। और बिल एक बार पारित हो गया उसके बाद जो राजस्थान सरकार है वो बैकफुट पे आने को कतई तैयार नहीं है और न ही आएगी, क्योंकि ये जनता के हित में है। जनता के हित में राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया जो फैसला है उससे कहीं न कहीं डॉक्टर्स की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। इस वजह से जो है इस राइट टू हेल्थ बिल का जो विरोध बड़े स्तर पर किया जा रहा था, लेकिन आज शाम से दोपहर बाद से जो स्थितियां है वो काफी सुधरी है, डॉक्टर्स काम पर लौट चुके हैं, लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो अब तक काम पर आए नहीं है। उससे जो मरीजों को परेशानी हो रही है, जो वहां पर भर्ती है, जिनके केस क्रिटिकल है, जांच नहीं हो रही, ये तमाम जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं पेशेंट के हित में बिल्कुल नहीं थी। और उसको देखते हुए जो डॉक्टर्स को अपनी हड़ताल खत्म भी करनी थी और पेशेंट्स का ध्यान पहले रखना था, लेकिन अपना खुद का जो स्वार्थ है वो पहले आगे आ रहा था और अपने स्वार्थ के चलते पेशेंट्स को भूलकर डॉक्टर्स जो है इस राइट टू हेल्थ का जो बिल है उसका विरोध कर रहे थे। ऐसे में जो सरकारी चिकित्सक हैं उन्होंने अब ऐसा कह सकते हैं कि उनका साथ छोड़ दिया है और प्राइवेट चिकित्सक जो है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकारी सारे चिकित्सक अपनी सीट पर पहुंच चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए वहां खबर जहां में राजस्थान से, क्योंकि मरीजों का हित सर्वोपरि है, डॉक्टर्स को ये समझना चाहिए। डॉक्टर जिस तरीके की ओथ लेते हैं